बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों, आज मैं आपके सामने ये बोलना चाहता हूँ कि इंसान अपनी ज़ुबान से जो कुछ भी कहता है उसका मुहासबा होगा। अल्लाह ताला हमें जो कुछ हम बोलते हैं सही बोलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़रमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और जब बात कहो तो भली और सीधी बात कहो। और अल्लाह ने फरमाया, मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। इंसान कोई लफ्ज़ मुँह से निकालने नहीं पाता मगर कि उसके पास निगहबान तैयार हैं। तो इंसान के जिस्म में सबसे अज़ीम चीज़ अल्लाह की नेमत है ज़ुबान। अलम नजअल लहू आइनैन व लिसानन व शफ़तैन। क्या हमने दो आँखें नहीं बनाई आपके लिए? क्या हमने आपके लिए ज़ुबान और दो होंठ नहीं बनाए? अल्लाह ने एहसान के तौर पर इसका ज़िक्र फरमाया। इब्न आसाकिर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस बयान की है। फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ इब्न आदम, मैंने बड़ी बड़ी बेहद नेमतें तुझ पर इनाम की हैं जिन्हें तू गिन भी नहीं सकता, ना उसकी शुक्र की तुझ में ताकत है। मेरी ही ये नेमत भी है कि मैंने तुझे देखने को दो आँखें दी, फिर मैंने उन पर पलकों का गिलाफ बना दिया। बस इन आँखों से मेरी हलाल करदा चीज़ें देख। अगर हराम चीज़ें तेरे सामने आएँ तो उन दोनों को बंद कर ले। मैंने तुझे ज़ुबान दी है और इसका गिलाफ भी इनायत फरमाया है। मेरी मर्ज़ी की बातें ज़ुबान से निकाल, मेरी मना करदा चीज़ें ज़ुबान से बंद कर ले। मैंने तुझे शर्मगाह दी है और उसका पर्दा भी अता फरमाया है। हलाल जगह तू बेशक इस्तेमाल कर, लेकिन हराम जगह पर पर्दा डाल ले। ऐ इब्न आदम, तू मेरी नाराज़गी नहीं उठा सकता, मेरे अज़ाब के सहने की तुझ में ताकत नहीं है। फिर फरमाया, हमने उसे दोनों रास्ते दिखा दिए, यानी अल्लाह फरमाता वहदैनाहुन नजदैन, भलाई का और बुराई का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दो रास्ते हैं, फिर तुम्हें बुराई का रास्ता भलाई के रास्ते से ज़्यादा अच्छा क्यों लगता है? सही हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के दिल में जो ख़यालात आते हैं उनसे दरगुजर फरमा दिया है, जब तक कि वो ज़ुबान से ना निकालें या अमल ना करें, और हम उसकी रग व जान से भी ज़्यादा उसके नज़दीक हैं। कहने का मतलब ये है कि ज़ुबान अल्लाह तबारक व तआला की एक ऐसी नेमत है कि इस ज़ुबान से हम वही अल्फाज कहें जो अल्लाह को राज़ी करने वाले हों और इस ज़ुबान से हमारी पकड़ ना हो। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, क़ुल्तु या रसूल अल्लाह, मैंने कहा अल्लाह के रसूल, अय्युल मुस्लिमीन अफ़ज़ल, मुसलमानों में सबसे अफ़ज़ल इंसान कौन है? आपने फरमाया, मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी, जो मुसलमानों को अपनी ज़ुबान से और अपने हाथ से तकलीफ़ ना दे और महफूज रखे, वो इंसान सबसे अच्छा है। यानि अपनी ज़ुबान से किसी के बारे में कोई गलत बात ना कहे सिवाय भलाई के, और अपने हाथ से किसी को अज़ियत ना पहुँचाएँ। यह हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर आई है। एक और हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन आमर इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी, मुसलमान हकीकत में वही मुसलमान हो सकता है जो अपनी ज़ुबान से अपने हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ़ ना पहुँचाए। वल मुहाजिरु मन हाजरा मा नहल्लाहु अन, मुहाजिर हकीकत में वो मुहाजिर है जो अल्लाह ताला की हराम करदा चीज़, अल्लाह की मना करदा चीज़ से बाज रहे, दूर रहे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़ुबान से ग़ीबत करने, ज़ुबान से किसी की बुराई करने, किसी की ऐब जोई करने से हमें मना फरमाया है, हराम करार दिया है। तो अपनी ज़ुबानों की हिफाजत, आज मुआशरे में बहुत ज़्यादा हम बोलते जाते हैं, हम परवाह नहीं करते कि इसका नताइज हमारे ऊपर क्या मुरतब होते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अय्युल अमली अफ़ज़ल, सबसे आमाल में अफ़ज़ल क्या चीज़ है? तो आपने फरमाया, अस्सलातु अला मीक़ातिहा, अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ना। फिर मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह,
उसके बाद क्या है, तो आपने फरमाया अन यस्लिमन्नासु मिन लिसानिका, कि लोग तुम्हारी ज़ुबान से महफूज रहें, ज़ुबान से लोग महफूज रहें। सुबहान अल्लाह, ज़ुबान की हिफाजत करना ताकि लोग महफूज रहें। तो ये हदीस भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तबरानी में सही सनद के साथ आई है। एक और हदीस है हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक देहाती आदमी आया और उसने कहा, या रसूल अल्लाह अल्लिमनी अमलन युदखिलुनिल जन्ना, ऐसा अमल बताइए कि जिसमें मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि जब खुतबा दो तो मुख्तसर कहो, और जब मांगना है तो मांगने से अपने आप को बचाओ, और ग़ुलाम को आज़ाद करो, और गर्दनों को आज़ाद करो। और इसी तरह से फरमाया, जब तुम्हें गर्दन आज़ाद करने, ग़ुलाम आज़ाद करने के लिए ताकत नहीं है तो खाना खिलाओ लोगों को, और पानी पिलाओ प्यासों को, और लोगों को भलाई का हुक्म करो और बुराई से रोको। अगर तुम्हें इसकी भी ताकत नहीं है तो आखिर चीज़ फरमाई, फ़ुक्क लिसानक इल्ला अन खैरिन, अपनी ज़ुबान को हर तरह की बुराई और शर से महफूज रखो सिवाय भलाई के। यानी मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल्यकुल खैरन औ ला यसमुत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है कि जो अल्लाह पर ईमान रखता है और आखिरत पर ईमान रखता है तो उसको चाहिए कि अपनी ज़ुबान से या तो अच्छाई और भलाई की बात कहे, वरना तो खामोश रहे। तो भलाई की बात अपनी ज़ुबान से कहें, इसके अलावा अपनी ज़ुबान से कोई भी गलत बात ना कहें। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मन नजात, नजात किस में है, नजात हम कैसे हासिल कर सकते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपनी ज़ुबान को रोक लो और अपने घर में बैठे रहो, क्योंकि जितना लोगों से मिलेंगे उतना बोलना पड़ेगा, और जितना लोगों के साथ में रहेंगे उतनी गलतियां होंगी। और कहा अपनी गलतियों पर तुम रोया करो। ये हदीस भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तिरमिज़ी के अंदर आई है हसन सनद के साथ में। हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तूबा लिमन मलक लिसानहु व वसअहु बैतुहु व बका अला खतीअतिही। कहा कि खुश नसीब है वो इंसान जो अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखता है और अपने घर में हमेशा अपने उसके लिए कुशादा है और अपनी गलती पर रोता है। यानी लोगों से मिलना जुलना कम करे, जितना वो मिलेगा उतना वो गलतियां करेगा, जितना उसको मिलेगा उसको बोलना पड़ेगा, तो इंसान बहुत ज़्यादा गुनाहों का मुर्तकिब होगा। इसलिए अपनी ज़ुबान को रोकने के लिए लोगों से कम मिले और इसी तरह से अपनी गलतियों पर रोया करे। यह हदीस तबरानी में आई है और हसन असनाद के साथ में। हज़रत सहल इब्न सअद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन यज़मनु ली बैन लहिमा बैन लहयैहि, जो इंसान अपने दोनों जबड़ों के बीच में जो ज़ुबान है उसकी ज़मानत देता है और दो रानों के बीच में जो शर्मगाह है उसकी ज़मानत देता है, तो मैं उसको जन्नत की ज़मानत देता हूँ। तो सही बुखारी की हदीस है। तो इससे मालूम हुआ कि आदमी अपने दोनों जबड़ों के बीच में जो ज़ुबान है, हम वही बात कहें जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पसंद आती है, और ऐसी बातों से अपनी ज़ुबान को रोक लें जिसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नाराज़ करने वाली बात हो। हज़रत सुफियान इब्न अब्दुल्ला अस-सक़फ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, हद्दिसनी बिअम्रिन अअतसिमु बिही, ऐसी बात मुझे बता दीजिए कि जिससे मैं अपने आप को बचा सकूं। आपने फरमाया, कुल रब्बी अल्लाह सुम्मा इस्तक़िम, कहा आप तौहीद का इक़रार करो कि मेरा रब अल्लाह है, फिर तुम इस्तिक़ामत अपने अंदर पैदा करो। फिर मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मा अख़्फ़हु मा तख़ाफ़ु अलैया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे ऊपर आप किस बात का ज़्यादा खौफ खाते हैं, जिस बात का मुझे मेरे ऊपर डर है वो बताइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान को पकड़ लिया, अपनी ज़ुबान को पकड़ के बताया और कहा कि इसी से मैं डरता हूँ तुम्हारे ऊपर कि तुम ज़ुबान को आज़ाद करोगे, ज़ुबान से बोलोगे, ज़ुबान से गलतियाँ होंगी तो ये तुम्हारे लिए
बचना मुश्किल है अल्लाह के अज़ाब से। तो दोस्तों, ये हदीस भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तिरमिज़ी के अंदर आई है, हसन सही सनद के साथ में, और इब्न माजा में, इब्न हिब्बान में ये हदीस सही है। ज़ुबान आज हमारे माशरे में कैंचियों की तरह चलती है, जो लोगों की इज़्ज़त व आबरू के बारे में बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं। मेरे भाई, अगर कोई इंसान गलत है, कोई इंसान के अंदर बुराई है, कोई बदकार है, कोई गलतकार है, कोई बहुत सारा हराम खोर है और कोई सूदखोर है, कोई जितने आदमी जितनी बुराइयां कर रहे हैं, आप उनके ज़िम्मेदार नहीं हैं। आप अगर उनको भलाई की नसीहत कर सकते हैं तो करें, मगर उनका ज़िक्र आप ना करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ला यस्तकीमु ईमानु अब्दिन, ईमान बंदे का उस वक्त तक सही नहीं हो सकता यहाँ तक कि हत्ता यस्तकीम क़ल्बु, यहाँ तक कि उसका दिल सही ना हो जाए, सीधा ना हो जाए। वला यस्तकीम क़ल्बु हत्ता यस्तकीम लिसानु, और उसका दिल सीधा नहीं होगा यहाँ तक कि उसकी ज़ुबान सीधी ना हो जाए। वला यदखुलुल जन्नत रजुलुन ला यअमनु जारुहु बवाइक़ह, कोई आदमी जन्नत में नहीं जाएगा जब तक कि उसके पड़ोसी उसकी ज़ुबान की बदकलामी और बुराइयों से महफूज ना रहें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यह हदीस रवाहु अहमद, इमाम अहमद ने रिवायत किया और हदीस हसन है। तो दोस्तों, इससे मालूम ये हुआ कि आदमी के अंदर ईमान की इस्तिकामत के लिए ज़रूरी है कि दिल हमारा सही हो, और दिल को सही करने के लिए ज़ुबान को सही करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? गोया हम ज़ुबान से जो कुछ कहते हैं वो अब उसका असर हमारे दिल पे लिखा जाता है, और जब दिल बिगड़ जाता है तो फिर जन्नत से भी वो इंसान महरूम हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक हदीस, तवील हदीस के अंदर आपने बहुत सारी इस्लाम की खूबियों को बयान करते हुए आखिर में फरमाया, अला उख़बिरुका बिमलाकि ज़ालिका कुल्ली, क्या मैं तुम्हें उन तमाम चीज़ों की खूबियों की एक ही चीज़ में ना बता दूं? मैंने कहा, या रसूलल्लाह ज़रूर बताइए। तो आए नबी अल्लाह, तो आपने अपनी ज़ुबान को पकड़ लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान को पकड़ लिया और फरमाया, कुफ़ अलैका हाज़ा, अपनी ज़ुबान को रोक लो। फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह व इन्ना लमुआख़ज़ून बिमा नतकल्लमु बिही, क्या हम अपनी ज़ुबान से जो कुछ बातचीत करते हैं तो हमें उसको पकड़ा जाएगा? आपने फरमाया, सकीलत का उम्मुका या मुआज़, ऐ मुआज़, तुम्हारी माँ तुम्हें गुम कर दे। अरे हल यकुब्बुन्नास फिन्नारि अला वजूहिहिम औ अला मनाखिरिहिम इल्ला हसाइदु अलसिनतिहिम, कहा कि अरे तुम्हें पता है कि जहन्नम में लोग मुंह के बल घसीटे के डाले जाएं, या है कि उनकी गर्दनों को पकड़ के जहन्नम में डाला जाएगा, तो सिर्फ उनकी ज़ुबानों की वजह से, उनकी ज़ुबानों से जो उन्होंने काटा था, ज़ुबानों से इज़्ज़त व आबरू की खैंचियों की तरह काटा था, ग़ीबतें की थी, बुराइयां की थी, ऐबों को ढूंढा था, ऐबों को बयान किया था, इसकी वजह से वो जहन्नम में ज़ुबान की वजह से जाएंगे। अल्लाह अकबर। यह हदीस इमाम अहमद ने, तिरमिज़ी ने, नसाई ने, और इसी तरह से इब्न माजा ने, और इसी तरह से बहुत सारे हदीस के अंदर वो आई हैं। हज़रत मुआज़ की हदीस हसन और सही है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन समत नजा, जो आदमी खामोश रहा वो नजात पा गया। तो खामोशी वैसे ही आदमी को सीखना और करना पड़ता है, जैसे इंसान को बोलने का सलीक़ा सीखता है, बोलना कैसे वो इल्म हासिल करके आदमी अच्छे से अच्छा बोलता है, वैसे ही अच्छे से अच्छा खामोश रहना भी सीखना बहुत ज़रूरी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह, यह हदीस जो ऊपर बयान की है वो तिरमिज़ी के अंदर आई है, तबरानी में है। और एक हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिन हुस्नि इस्लामिल मर्इ तर्कु मा ला यानी, इंसान के इस्लाम अच्छा होने की निशानी यह है कि वो इंसान लायानी चीज़ों को तर्क कर देता है। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, ये तिरमिज़ी के अंदर हदीस आई है, मशहूर हदीस है, मगर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, कामयाब हो गए, फलाह पा गए वो मोमिन लोग जो लायानी और लघु चीज़ों से अपने आप को दूर रखते हैं। आज मुसलमान बहुत सारी लघु चीज़ों में मुलविस हैं और दूसरों की फ़िक्र ज़्यादा करते हैं बमुकाबिल अपने आप की फ़िक्र करने के।
दूसरों को ऐबों को ज़्यादा ज़िक्र करते हैं, ढूंढते हैं, अपने ऐबों को भूल जाते हैं। और दूसरों की गीबत करते हैं, अपनी बुराइयों को भूल जाते हैं। और दूसरों के बारे में ऐब जोई करना और गीबतें करना और उनकी जुस्तजू करना, उनके बारे में सवाल करना, उनके बारे में फ़िक्रमंद होना, उनके बारे में हमेशा लगे रहना, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, हमारे ईमान, हमारी ज़िंदगी, हमारी दुनिया, हमारी आखिरत सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इसलिए आज आपके सामने यही बताना है कि अपनी ज़ुबानों की हिफाजत करे। जो इंसान ज़ुबान की हिफाजत करा वो दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। और जो इंसान नहीं बोला वो नहीं पकड़ा गया। जो इंसान बोलता है और जो बोलेगा वो गलती करेगा, जो गलती करेगा वो पकड़ा जाएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।